गुजरात के सूरत में एक गांव है डिंडोली। वहां की रहने वाली एक लड़की ने जुलाई 2022 में एक लड़के पर आरोप लगाया कि लड़के ने पिछले 3 साल से लेके अभी तक मेरा बलात्कार किया, शादी का झांसा देकर। सूरत के सेशंस कोर्ट ने इस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया और लड़के को बरी कर दिया। कोर्ट का जो आदेश है वो कहता है कि जो शादी का झांसा देकर जो इस तरह का आरोप लगाया गया है उसको रेप नहीं माना जा सकता। अब इस तरह के केसेस का उदाहरण देखकर जो हमारा फेमिनिस्ट जमात है, फेमिनिस्ट वामपंथी गिरोह जो है, वो इस तरह से इसको प्रस्तुत करता है कि देश में रेप विक्टिम्स के साथ न्याय नहीं हो पाता, कन्विक्शन रेट ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो बरी हो जाते हैं, और इस तरह से वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर, न्यायपालिका पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल इन कथित फेमिनिस्टों से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ आप ये कहते हो कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है, शारीरिक तौर पर वो भले ही पुरुषों से थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर वो ना केवल उनके बराबर हैं बल्कि कुछ मायनों में उनसे कहीं अधिक मजबूत वो स्त्रियां होती हैं। ऐसे केसेस में आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि कोई पुरुष किसी स्त्री को 3 साल तक शादी का झांसा देकर उसका रेप करते रह सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, या मैं इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसको रेप कैसे कहा जा सकता है? इसको आप धोखाधड़ी में डाल सकते हो बिल्कुल। और अगर आप इसको रेप के की कैटेगरी में रखना चाहते हो तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि फिर उस विशेष स्त्री का तो कम से कम मानसिक स्तर पर उसके बराबर नहीं था। इसलिए ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है वो किसी भी स्थिति में पुरुषों से कमज़ोर नहीं होती, इस विशेष तौर पर मानसिक रूप से, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई पुरुष 3-3 साल तक, 4-4 साल तक, 10-10 साल तक किसी स्त्री का रेप कर सकता है, वो भी उसको शादी का झांसा देकर।